हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AK जीनियस नॉलेज में। आज के इस वीडियो पर देखेंगे सोलर सिस्टम का 8 सेट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहां पर हम आपको टोटल 20 क्वेश्चंस को बताएंगे। इसके पिछले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उनकी प्ले लिस्ट की लिंक बना दी गई है, जिसे जाकर के आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो जो पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है वो अरुण ग्रह है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल तथा एम्बेरियल तथा मिराडा ये 5 कौन से ग्रह के उपग्रह हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। शनि ग्रह के उपग्रह हैं कौन कौन से? ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल तथा एम्बेरियल तथा मिराडा ये 5 उपग्रह जो कि हैं हमारे किसके? शनि ग्रह के उपग्रह हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण ग्रह, जो कि पश्चिम से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। ऑप्शन 6 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं चौथे नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने वर्षों का समय लेता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 84 वर्षों का समय लेता है यूरेनस, जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लेता है। इसी के साथ पाँचवें नंबर की क्वेश्चंस की तरफ बढ़ लेते हैं। तो पाँचवें नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो यही बात हुई कि अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यूरेनस ग्रह, जो कि अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है छठवें नंबर का क्वेश्चन। छठवें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा वरुण ग्रह, जो कि हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं सातवें नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। तो सातवें नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, सौर परिवार में निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है? तो सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नेपच्यून ग्रह, जो कि सौर परिवार के अन्य निम्नलिखित ग्रहों में से जो है ये सबसे ठंडा ग्रह है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं आठवें नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। तो आठवें नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण हरे रंग का दिखाई देता है? तो ऐसी कौन सी गैस वहां वरुण ग्रह पर उपस्थित है जिसकी वजह से हमें वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, मीथेन गैस स्थित है जिसकी वजह से वरुण ग्रह हमें हरे रंग का दिखाई देता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 9 नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। तो 9 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह हैं जिन्हें हम सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिन्हें हम सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण और वरुण ग्रह, जो कि 2 ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हम सहोदर भाई के नाम से जानते हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 10वें नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो 10वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बुध ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 11 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 11 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नेपच्यून ग्रह, जो कि सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 12 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास से, वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष कहाँ पर दीर्घतम होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नेपच्यून पर वर्ष जो है दीर्घतम होता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 13 नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। तो 13 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह की बात कर लेते हैं। तो सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह हमारे पास है सी, नेपच्यून, जो कि सौरमंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, यम और कुबेर की खोज 1930 ईस्वी में किस खगोलज्ञ द्वारा की गई? तो यम और कुबेर की खोज 1930 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? तो क्लाइड हैम्बैग द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, क्लाइड हैम्बैग द्वारा की गई। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 15 नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। तो 15 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से
किस आकाशीय पिंड के परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गतियों के बराबर समय लगाता है। तो मतलब परिक्रमण करने में और परिभ्रमण करने में दोनों में ये बराबर का समय लगाता है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, चंद्रमा ग्रह है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो कि आकाशीय पिंड की परिक्रमा करने में और परिभ्रमण करने में दोनों में समय जो कि बराबर लेता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम 16 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 16 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो कौन सा खगोलीय पिंड है जो कि रात की रानी कहलाता है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा चंद्रमा। चंद्रमा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो कि रात की रानी कहलाता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 17 नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। तो 17 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, पृथ्वी से दिखने वाला चंद्रमा की सतह पर उसकी कुल सतह का कितना परसेंट है? तो पृथ्वी से दिखने वाला चंद्रमा की सतह पर उसकी कुल सतह की कितने परसेंटेज है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 59% है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। 18 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्लोवियस निम्नलिखित में से क्या है? तो क्लोवियस निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है जिसे हम क्लोवियस कहते हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो स्थित है अंतरिक्ष, उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, शिशु लूनार के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ हम देख लेते हैं 20 नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। 20 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का ग्रह नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो कि सूर्य का ग्रह नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चंद्रमा ग्रह जो कि सूर्य का ग्रह नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।